आज सत्ता की साझेदारी का दीर्घ क्वेश्चन लिखवाऊंगी मैं। बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से पैदा हुई समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया गया? बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। वहाँ की सरकार ने ये विविधताएं स्वीकार की। सन 1970 और सन 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन करके लोगों में एकता बनाने का प्रयास किया। इसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। दूसरा, केंद्र सरकार की बहुत सी शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी उन्हें सौंप दी गई। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। तीसरा है, ब्रुसेल्स की सरकार अलग है और इसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व समान है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को मान लिया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था। चौथा है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। फ्रेंच, डच और जर्मन समुदाय के लोग इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, भले ही वे कहीं भी रहते हैं। इस सरकार को शिक्षा, भाषा और संस्कृति जैसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। इस जटिल व्यवस्था में बेल्जियम में गृह युद्ध के अंदेशे पर रोक लग गई, अन्यथा बेल्जियम भाषा के आधार पर टुकड़ों में बँट गया होता। बस ये दीर्घ क्वेश्चन है, ये आप उतार लेना। थैंक यू।